हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। जो भी इंसान धरती पे आया है, जन्म लिया है, तो हर इंसान जो है ना, कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ खोने के लिए आया हुआ है। कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए। जो हमारे ऋषि मुनि है, उन्होंने इतना प्रचंड ज्ञान हमें दिया है, फिर भी उनके तरफ हमारा ख्याल नहीं है। हमारा ध्यान कभी उनके तरफ जाता ही नहीं है। जब अपने आप को हम समझ पाएंगे हमें इंसान का शरीर क्यों मिला है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमें इंसान का शरीर। और इतनी बड़ी उपलब्धि होने के कारण कुछ ना कुछ हमारे सत्कर्म है पूर्व, इसीलिए हमें इंसान का, मनुष्य का शरीर की प्राप्ति हुई है। और इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट क्यों दिया है परमात्मा ने? खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए। और ये सारा जहाज जिसने बनाया, उसे समझने के लिए। और हम इस संसार चक्र में, इस सृष्टि में, इस प्रकृति के अंदर जब हम आए हैं, तो प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, ये त्रिगुणों से युक्त है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों से युक्त होने के कारण सत्वगुण, इसके बारे में सोचना, उससे पहले हम तम और रज के बारे में सोचेंगे। और तमोगुण एक माया का सबसे बड़ा आवरण है। क्या है? तमोगुण ये माया का सबसे बड़ा आवरण है। और रजोगुण मिडल में होता है। और सत्वगुण जो है, रजोगुण और तमोगुण के पर होता है। माया का सबसे बड़ा जो आवरण है, कवच है, तो वो कौन सा है? तमोगुण। और दूसरा आता है रजोगुण। तमोगुण ये जो है, इस संसार के अंदर, प्रकृति की बात अभी छोड़ देंगे, हम इंसान ही सब बैठे हुए हैं, तो हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है और ये तीन गुणों से हमें पर जाना है। जो हमें ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, जो समझा है, संतों ने समझाया है, जो ज्ञान मिला है हमें, वो समझने की आवश्यकता हर इंसान के लिए है, हर मनुष्य प्राणी के लिए है। जब तक मनुष्य प्राणी ये समझ नहीं पाता कि मैं इस धरती पे, मेरा जो जन्म हुआ है मनुष्य का, ये जो मुझे शरीर की प्राप्ति हुई है, ये प्राप्ति मुझे क्यों हुई है? जन्म और मृत्यु, इसके बीच में जो हमारा जीवन होता है, इस जीवन में मुझे क्या करना है, क्या पाना है, यही हम भूल जाते। ये माया की वजह से, और माया के ही ये त्रिगुण है। ये सृष्टि चक्र के अंदर ये तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण
बहुत ही डेंजरस है। क्रोधाग्नि वगैरह जो कुछ है ना, स्वार्थ, अति स्वार्थ या लोभ, आसक्ति, वासना आती, एक्सेस जिसे हम बोलते हैं, ये सब तमोगुण के अंदर आता है। तमोगुणी इंसान हर तरह की सुविधा प्राप्त करने के पीछे होता है। एक भी जो सुविधा इस संसार के अंदर है, हर सुविधा मुझे मिल जाए, चाहे वहां मार्ग से हो, कोई भी मार्ग, बुरा से बुरा मार्ग भी वो अपना लेता है और उस मार्ग से वो चीज प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये हुआ तमोगुण। तमोगुण से हमारा नाश होता है। इतनी बार वो हमें इस संसार में आने के लिए प्रवृत्त कर देता है, वो करोड़ों बार आ जाता है, तो भी उसको रजोगुण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अगर रजोगुणी हो जाता है तो यह संसार उसे बहुत ही प्यारा लगता है। आज जो भी संसार के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो भी मनुष्य प्राणी हम देखते हैं, हर इंसान, हर मनुष्य एक रजोगुण में ही ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, तमोगुण में कम मिलेंगे। तमोगुणी है जिनके पास में हर वस्तु हो या सुविधा हो या इंसान की प्राप्ति हो, हर चीज पाने के लिए इतना प्रयास करता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है तमोगुणी इंसान। और तमोगुण ये आध्यात्म के लिए सबसे बड़ा घातक है, बहुत बड़ा घात होता है, क्योंकि वो खुद को समझता नहीं है, शरीर को सब कुछ समझता है। शरीर ही में जब तक मैं हूं तब तक मुझे हर चीज इस संसार की पाना है और उसका उपभोग लेना है, उपयोग करना है। इसके अलावा दूसरे और कोई सोच उसके पास में होती ही नहीं। वो आत्मा को जानता नहीं, भगवान को मानता नहीं, 100% नास्तिक होकर भी, लेकिन तमोगुण सबसे बड़ा होता है। सिर्फ नास्तिक होना ये पार्ट अलग है, वो सबसे बड़ा नास्तिक होता है। नास्तिक आस्तिक हो सकता है, लेकिन तमोगुण जिसके अंदर पूरे है, पूरी तरह से उसके जहन में है, उसके दिमाग में है, उसकी सोच वही है, उसका विचार वही है और उसको पाना भी वही है, ये हुआ तमोगुण। और रजोगुण जो होता है, हर सुविधा हमें मिले, उसका उपभोग लेना है और उसका उपयोग लेने के बाद और मुझे सुविधा मिल जाए, हर सुविधा पाने की कोशिश करेगा जिससे अच्छा मुझे इस संसार में मान और सम्मान मिले। इसके प्रयास में सबसे ज्यादा कौन सा आदमी रहता है? कौन सा? एक मनुष्य, इंसान कौन सा रहता है? जो रजोगुणी रहता है। तमोगुणी को कुछ पड़ा नहीं है, मान मिले या सम्मान मिले, कुछ लेना देना नहीं, हर चीज मेरी हो, मेरा हुक्म हो, मेरी तरह से ही हर इंसान चले। दिमाग में एक ही पार्ट उसका फिट होता है, तमोगुणी, एक्सेस, एक्स्ट्रा, सबसे ज्यादा वो तमोगुणी। और जो पाने की कोशिश करता है, ये चीज मुझे मिल जाए, वो चीज मुझे मिल जाए, हर सुविधा मेरे पास आए, बहुत मेहनत करूंगा, मेरे परिवार के सब सदस्य अच्छे रहे, सुखी रहे, वो सुख की गणना भौतिक से करता है, दुख की गणना भी भौतिक से करता है। हर चीज इस मटेरियल जो वर्ल्ड है उससे करता है।
रजोगुनी। और तमोगुनी का जो कर्म बंधन होता है वो बहुत ही बड़ा गहन होता है। और रजोगुण जो होता है ये तमोगुनी नहीं है, रजोगुनी है। ये रजोगुनी इंसान जो भी है इस धरती पे, वो भी कर्म बंधन से लिप्त होता है। और तमोगुनी तो इतना बड़ा लिप्त होता है कि अनंत बार उसके ऊपर अगर संस्कार मिल जाए तब कहीं जाकर वो रजोगुनी हो सकता है। और रजोगुनी को सतोगुनी बनने के लिए उसको भी करोड़ों साल का अभ्यास लगता है, स्टडी लगता है। और ये सब सही समझने के लिए, इसके आगे जाने के लिए आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और रजोगुण जो हमारे अंदर है, जब तक रजोगुण पे जो हमें संयम करना है, संयम साधना द्वारा कोई गुरु मिल जाए। रजोगुनी इंसान गुरु कर सकता है, करता है, लेकिन उसका जो मन है इस संसार के हर सुविधा में रहता है। मुझे मान मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, इसका अभिलाषी होता है। क्या होता है? ये अभिलाषी होता है। मुझे मान हो, मुझे सम्मान मिल जाए। विकार उसके अंदर भी रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये विकार उसमें रहते ही है रजोगुनी में भी। लेकिन ये 6 विकार सबसे ज्यादा, अति ज्यादा, एक्सेस रजोगुनी, अब तमोगुनी में होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। और जो रजोगुनी है वो भी कर्म बंधन से ही लिप्त है। मोक्ष पाना उसके लिए बहुत कठिन चीज है। मोक्ष पाना, आत्म साक्षात्कार होना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आत्म साक्षात्कार इंसान को हो जाए, एक भक्त को हो जाए, लेकिन भक्त बनना ही कठिन है। क्योंकि भक्त किस तरह से होना चाहिए, भक्त का मतलब समझना ही कठिन है। जो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो अपना होता है, समय होता है, वो परमात्मा में परमात्मा के लिए देने की कोशिश करता है, परमात्मा में रहने की कोशिश करता है, उसके नाम में रहने की कोशिश करता है। हमेशा समाधानी वृत्ति उसमें आ जाती है। क्या होता है? समाधान, हर हाल में समाधान होता है। भक्त ऐसा होता है। रजोगुनी भक्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन विकार छोड़ने की हिम्मत होती नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो मेरा कैसा होगा, ये नहीं किया तो कैसा होगा, ये प्राप्त नहीं हुआ तो दुनिया मुझे क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, परिवार वाले जो स्वजन है वो क्या कहेंगे। हर चीज के पीछे उसका मन लगा रहता है। वो रजोगुनी होता है। समझ में आता है? ये 3 गुण तो मामूली है नहीं। इस सृष्टि के अंदर ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है और उसमें इंसान भी त्रिगुणात्मक ही है। सत्वगुण तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। रजोगुण जहां देखो वहां रजोगुण मिलेगा और तमोगुण भी मिलेगा। हम सिर्फ मनुष्य प्राणी की ही बात करें, जिसको परमात्मा ने बहुत टैलेंट दिया है। इतना टैलेंट है समझने के लिए। तमोगुणी इसके बारे में सोच ही नहीं सकता। वो भगवान को बोलेगा, हाँ प्रभु मेरा ये काम हो जाने दो, लेकिन वो रजोगुण के हिसाब से ही, अपना तमोगुण के हिसाब से ही बोलेगा। रजोगुणी ही भगवान से, कोई भी भगवान हो, उसको भी प्रणाम करेगा, समय समय के लिए कुछ करता रहेगा,
यज्ञ याग वगैरह जो कुछ भगवान के पूजा पाठ है ये करता रहेगा, लेकिन उसका जो रजोगुण है उसके अंदर में जो बैठा है वो रजोगुण निकलता नहीं है। वो भी कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, वो भी आत्म साक्षात्कार बहुत मोक्ष भी नहीं पा सकता। मुक्ति मिलना चाहिए, इस संसार से मुक्त क्यों होना है? कुछ ना कुछ वजह तो होगी जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। वेदांत में क्यों इतना बहुत डीप तक बोला है? वेदांत अद्वैत क्यों कहा है? ये 3 गुणों जो है सत्व गुण में जाएगा तो उसके जो सोच होती है, जो विचारधारा होती है, वो शुद्ध और पवित्र होती है। वो खुद का जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ सत्य के लिए ही होती है, वही सत्वगुण हो सकता है। और आज जहां भी देखते हैं तो मेरे ख्याल से सत्वगुणी मिलना बहुत मुश्किल चीज है। कोई मिलेगा सत्वगुणी, इम्पॉसिबल है। रजोगुणी जहां देखो वहां रजोगुणी मिल जाएंगे, क्योंकि 6 विकार तो हर में है, प्रेजेंट है। जब तक हमारे अंदर 6 विकार है तब तक हम मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं कर सकते, आत्म साक्षात्कार नहीं ले सकते। तो आत्म साक्षात्कार लेना इतनी कठिन बात है, समझना इतना आसान नहीं है। अगर आत्म साक्षात्कार को समझ लेवे, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है और मुझे कहां जाना है, उसके बारे में पूरी समझ आने के बाद वो पूरी तरह से सत्वगुणी अगर बन जाता है, हो जाता है, वो गुण अपने अंदर पूरी तरह से ले लेता है, रजोगुण भी शेष रहता ही नहीं, उसे सत्वगुणी कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं की खोज, यानी आत्मा की खोज, मैं कौन, यही सोचता है। और ये आत्मा की सोच तक जाने के लिए पूरी तरह से हमारे अंदर कौन सा गुण की आवश्यकता है भाई? सत्व गुण की आवश्यकता होती है। सत्व गुण पाना इतना मामूली है नहीं, सत्व गुण में रहना इतना मामूली है नहीं। तब जाकर आत्म साक्षात्कार की प्रणाली तो बहुत आगे है। पहले तो रजोगुण से निपटो, पहले रजोगुण को तो निकालो। तमोगुण तो है नहीं, मैं ये मान लूंगा, आप मानेंगे, लेकिन रजोगुण से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इतना मुश्किल है रजोगुण से निकलना, क्योंकि इस संसार में हम जो परिवार में रहते हैं, उस परिवार में स्टार्ट में हमें हमारा शरीर का नाम मिल जाता है। यानी हर चीज संसार में जो भी पाना है, पाने की कोशिश करता रहता है। शादी ब्याह होने के बाद बच्चों में, बीवी में, अपने माँ बाप में, बचपन से अपने सगे संबंधियों में, हर जगह बस मेरा नाम हो, मैं कुछ करूं कि मुझे पूरा समाज माने, हर इंसान मेरे तरफ देखे, मैं कुछ अलग कर रहा हूं, ये सोचे, मुझे मान मिल जाएगा, मुझे सम्मान मिल जाएगा। वो भी शरीर के लिए ही सोचता है, रजोगुणी। इसलिए 6 विकार उसमें होती है। इतनी कम ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन रहते ही है सबसे ज्यादा स्वार्थ के लिए। जो हमारे पंचेंद्रिय है, हमारे अंदर जो पंचेंद्रिय है, और वो पंच महाभूतों से बनी हुई है, समझे? पृथ्वी तत्व है, उसमें जल तत्व है,
वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश है। ये पंच तत्व से ये तन बना है। ये पंच तत्व से जो पर जाएगा, सोच पर रहेगी, तो पंच तत्व से पर क्या है? आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं। खाली इस शरीर के अंदर ये त्रिगुणात्मक जो हमारा शरीर है, जो सब त्रिगुण में ये शरीर रहता है, तब तक इंसान भक्त भी कभी बन नहीं सकता। रजोगुणी तो भगवान को मानेगा ही नहीं है। बस यही एक मेरी जिंदगी है, इसमें हर चीज मुझे मिले, कोई भी कितना भी प्रयास करना पड़े, अच्छा हो या बुरा, बुरे कितने भी कर्म करने पड़े तो भी चलेगा। हर वस्तु हो या कोई भी चीज हो, पाने की कोशिश करता है, वो एक्सेस होता है। सवाल ही नहीं है, भगवान का सवाल वहां पे आता ही नहीं है। मैंने बोला कि वो प्रणाम कर सकता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, पल भर के लिए। रजोगुणी भी करता है, स्वार्थ के लिए करता है। जहां पे स्वार्थ है, लोभ है, आसक्ति है, तब तक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और जब इंसान को सत्वगुणी बनना है, वो तो मुश्किल चीज है, क्योंकि उसका इतना स्टडी हो जाना चाहिए। आत्मा आगे मैं कहते जाऊंगा एक एक पार्ट, लेकिन अभी जो पार्ट है, हमको तो त्रिगुणों से ही निपटना है, दो गुणों से, रज और तम। रजोगुण भी इतना भयानक है, तमोगुण की बात ही छोड़ दो, ये कर्म बंधन युक्त बनाता है। आज हम जो भी कर रहे हैं, हमारे किस्मत में जो भी लिखा है, प्रारब्ध जो है हमारा, वो प्रारब्ध का हिसाब है, उस तरह से चलता रहेगा। लेकिन एक्सेस कर्म बहुत होते हैं, अनंत होते हैं रजोगुण के कारण, और ये फिर से जन्म के लिए हमें ले ही जाता है। 84 लाख योनि का चक्र जो होता है, उसमें वो घुमा ही देता है। रजोगुण भी हमेशा 84 लाख योनि ही घुमाता है, इतना याद है। और सत्वगुण जो होता है, वो तमोगुण और रजोगुण से पर है। वो ये दोनों से उसका कुछ भी संबंध है ही नहीं। सत्व यानी सत्य, सत्य की ओर ले जाने के लिए सत्व गुण बहुत ऊंचा है। माया का जो पूरा भी जो आवरण है, ये दो गुणों में सबसे ज्यादा है। और पूरा कवच जो है, तो कौन सा है? तमोगुण का है, और रजोगुण तो है ही। ये दो गुणों के पर जाना पड़ता है। ये दो गुणों के पर जाने के बाद ही हमें आत्म साक्षात्कार की जो प्रणाली है, जो भी साधनाएं होगी, वो करना पड़ेगा। वो साधनाएं करेंगे तब कहीं जाकर हमें आत्म साक्षात्कार हो सकता है। वो पार्ट आगे का है। पहले तो हमें भक्त बनना है, भक्त बनने की कोशिश करना है। इस संसार में जितना मन रमेगा, मन को रमैया बना देंगे संसार में, तो रमैया ही रहना पड़ेगा। संसार करने वाला संसार की ही प्राप्ति होती है। चाहे जैसे कर्म वैसा फल, उसी प्रकार से हमें 84 लाख योनि घूमना पड़ेगा। वो चक्र काटने के लिए हम प्रभु को जो शरण जाते हैं, समझने की, प्रभु को समझने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे? जब हमें क्या ज्ञात होगा कि मुझे मोक्ष पाने के लिए भगवान की भक्ति करना है। तो सबसे बड़े भगवान के तरफ जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, हमें कोई भी हिसाब से एक जो अच्छा सदगुरु मिल जाना चाहिए।
जो बीच में परमात्मा और उस इंसान के बीच, भक्त के बीच जो दुआ होता है, जो कनेक्ट कर देने वाला होता है, वो सही जब मिल जाए तो शायद उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और वो मोक्ष को पा सकता है। मोक्ष को पाना सही है। क्यों है? क्योंकि मोक्ष पाने के लिए ही इंसान का शरीर हमें मिला है, इसीलिए इतनी प्रचंड बुद्धि दी है। दो गुणों में रहने के लिए नहीं दी। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, इसके रहने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। ये शरीर की प्राप्ति इसीलिए होता है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। मोक्ष पाने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है, इतना प्रयास करना पड़ता है। अगर हमें आत्म साक्षात्कार लेना है, सब कुछ करना है, तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बहुत ऊंची बात आ जाती है। वो सत्व पूरी तरह से सत्व गुण में आता है। मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, जब भी सीढ़ी चढ़नी है परमात्मा के तरफ जाने की, तो हमें सत्व गुणी होना पड़ता है। तब कहीं जाकर हमें मोक्ष से आत्म साक्षात्कार के तरफ हमें रास्ता मिल सकता है। ये भी करोड़ों जन्म के संस्कार थोड़े थोड़े इकट्ठा करने के बाद सही सद्गुरु की प्राप्ति होगी और वही आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करेगा। वो पूरे जो संस्कार होते हैं हमारे ऊपर हुए, जो हमारा आत्मा भी तो बंधन में आ गया है ना। ये दो विकारों के कारण, रजोगुण और तमोगुण के कारण आत्मा तो बंधन में आ गया ना, उसको तो बांध दिया ना हमने। जो हम खुद है, आत्मा राम हम है, हम तो भूल ही गए। हम हर समय हमारे शरीर को ही प्राधान्य देते हैं, शरीर को ही ज्यादा मान्यता देते हैं। शरीर को जो जो चीज चाहिए, जो जो सुविधा चाहिए, उसी लिए हम प्रयास करते रहते हैं। आत्मा को तो भूले हुए है ना इंसान, आत्मा को तो भूल ही गया है ना। जब तक हम खुद को समझ नहीं पाते, हम रजोगुण तमोगुण से बाहर नहीं निकलते, तब तक कहाँ हमें परमात्मा मिलेगा, कहाँ हमें इतना साक्षात्कार हो सकता है। आत्म साक्षात्कार करना तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची लेवल है। ब्रह्म ज्ञानी होना, परमात्मा का ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, आत्मा ब्रह्म है ये समझ लेना, मुक्त होना, वो है आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी चढ़ना। लेकिन पहले गुणों को तो निकालो। आत्मा को खाली देख कभी नहीं पाएगा इंसान जब तक माया का आवरण है, रजोगुण तमोगुण का हमारे ऊपर आवरण है, तब तक आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, मोक्ष भी नहीं मिल सकता। वो संस्कार हमारे ऊपर होते रहना चाहिए। हर जन्म लिया, फिर जन्म लिया, फिर जन्म लिया, फिर करोड़ों साल इसमें निकल जाते हैं, करोड़ों साल, तब जाकर के आत्मा साक्षात्कारी हो सकता है, हो सकता है। वो भी पूरी तरह से मेहनत करेगा, पूरी लगन से साधना करेगा। इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग है, उसके आचार विचार बहुत दुनिया से अलग होते हैं। दुनिया में रहते हुए भी ऐसा अगर आत्म साक्षात्कारी इंसान इस धरती पे भी रहेगा ना, तो भी समझना मुश्किल है। सच्चा गुरु को समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको किसी की कोई चीज की पड़ी नहीं है। वो यही चाहता है मुझे परमात्मा मिला है, ऐसा गुरु अगर पाना है तो हमारे जैसा रहेगा, सीधा साधा रहेगा, संसार के व्यवहार करते हुए भी दिखाई देगा, संसार का व्यवहार भी करते दिखाई देगा, लेकिन वो उसमें रमैया नहीं होगा, रमेगा नहीं, वो उसके पर रहता है हमेशा। इसीलिए ऐसे गुरु की अगर तलाश मिल जाए हमारे जैसे को, तो वो गुरु ही हमें वहां तक पहुंचा सकता है। इतना मामूली चीज तो है नहीं।
जो हम सोच रहे सहजता से ये चीज मिलती ही नहीं, आज तक इस संसार में सहजता से किसी को भी मिली नहीं है। जितने भी ऋषि मुनि उन्होंने तप किया है, एक मन से तन मन दोनों एक कर दिया है। ये हर चीज होती है। जय श्री दादाजी।